हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एम एस एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ट्यूटोरियल के बारे में। ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने लास्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था एम एस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, जो कि आई होप आप लोग को पसंद आया होगा और आप लोग उससे बहुत सारी चीज़ें सीख गए होंगे एम एस वर्ड के अंदर। ठीक है। तो जस्ट वैसे ही आप लोग को एम एस एक्सेल का ट्यूटोरियल मैं प्रोवाइड करूँगा यूट्यूब के माध्यम से। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि आप लोग को क्या सीखना है और क्या जानना है अभी आज के फर्स्ट वीडियो में एक्सेल के। ठीक है। तो पहले मैं नोट्स ओपन कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी पॉइंट पढ़ना भी जरूरी है हम लोग। ठीक है भाई। तो देखिए, आपका एक्सेल क्या है या फिर एक्सेल को क्या कहते हैं। तो सिंपली जो आपका एक्सेल है, एक्सेल का फुल नेम जो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है। ठीक है। या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोल सकते हो, शॉर्ट में इसे एक्सेल कहा जाता है। जो आपका एक्सेल है, एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। ठीक है। स्प्रेडशीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो डेटा होते हैं ना वो रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज किए जाते हैं। तो सिंपली तो एक्सेल क्या है, तो एम एस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसके अंदर आप डेटा को रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज करते हैं। ठीक है। एम एस एक्सेल के अंदर आप कई टाइप के जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो आप उसका रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, मेडिकल टाइप का रिपोर्ट बना सकते हो, पासबुक टाइप का रिपोर्ट बना सकते हो, या फिर अदर डिटेल्स रिजल्ट है ना, कुछ छोटे मोटे कैलकुलेशन है ना, रोज का हिसाब किताब का जो भी आपका ब्यौरा लाइक अकाउंटिंग टाइप का कुछ डिटेल्स है, तो वो सारी चीज़ें भी आप एक्सेल पे कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद जो आपका एक्सेल है, एक्सेल एक पावरफुल सॉफ्टवेयर भी है। ठीक है। ये पावरफुल सॉफ्टवेयर और बेहतरीन इसलिए है क्योंकि एम एस एक्सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस और टूल्स ऐसे प्रोवाइड किए गए हैं जिसकी मदद से आप किसी भी डेटा को आसानी से अरेंज कर सकते हो, रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, है ना। और जो कैलकुलेशन है ना उसको बहुत ही मिनिमम टाइम पे और बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट मेथड में आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क करना है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको फॉर्मूले के अंदर मिलेंगी एम एस एक्सेल के अंदर, और आप उसे आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो सिंपली एम एस एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि एक्सेल के अंदर हम कैसे वर्क करेंगे और उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, जो आपकी एम एस एक्सेल की फाइल होती है, एम एस एक्सेल की फाइल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। ठीक है। या फिर उसे वर्कबुक भी कहा जाता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि माई एम एस एक्सेल फाइल नोन एज अ स्प्रेडशीट और वर्कबुक एंड द एक्सटेंशन और डॉट एक्स एल एस। अब इसका मतलब क्या एक्सटेंशन का, ठीक है। तो एक्सटेंशन कहने का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए एम एस एक्सेल के फाइल पे यानी कि स्प्रेडशीट पे या फिर वर्कबुक पे कोई डेटा पे काम कर रहे हैं और काम करने के बाद उस फाइल को सेव करते हैं, तो फाइल सेव होने के बाद जो उसका एक्सटेंशन होगा ना वो डॉट एक्स एल एस दिखाएगा। तो ये चीज़ें मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे इस पे दिखाता है, कैसे आप किसी फाइल वगैरह का प्रॉपर्टी चेक करते हैं और कैसे आप पता कर सकते हैं कि वो किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। ठीक है। तो ज़्यादा थ्योरी पॉइंट नहीं क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे, तो इसीलिए सीधे आते हैं प्रैक्टिकल। अच्छा, एक और टॉपिक देख लेते हैं कि हाउ टू स्टार्ट एम एस एक्सेल, यानी कि आप एम एस एक्सेल को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। तो देखिए, एम एस एक्सेल को स्टार्ट करने के कई तरीके हैं, बट हम एक आध दो को डिस्कस करेंगे फिलहाल के लिए, है ना। तो मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ नोट्स को। और देखिए, एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि भाई अगर आपके सिस्टम में एक्सेल का सॉफ्टवेयर यानी कि एम एस ऑफिस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे एक्सेल टाइप करके ओपन कर सकते हो, जो कि ईजी है, लगभग ज़्यादा लोग कर सकते हैं, जानते हैं। दूसरा तरीका ये होगा कि आपको राइट क्लिक करना है और देखिए ये जो न्यू का ऑप्शन दे रहा है ना, कि आपको न्यू का ऑप्शन क्लिक करना है और इसके अंदर जो मेन्यू है, इस मेन्यू में देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहाँ पे दिया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस लिस्ट में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट मिल जाएगा। ये तो दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका है कि आपको रन कमांड से कैसे एक्सेल को ओपन करना है। तो रन कमांड से ओपन करने के लिए क्या करना है, तो आपको विंडो के साथ आर बटन प्रेस करना है। जैसे विंडो के साथ आर बटन प्रेस करेंगे तो आपको रन कमांड का कुछ ऐसा इंटरफेस यानी कि एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप चाहे तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी चीज़ें जो फंक्शन पहले से अवेलेबल है आपके विंडोज़ के अंदर, उसे आप ओपन कर सकते हो रन कमांड के थ्रू। तो फिलहाल देखिए, मैंने एक्सेल एक बार सर्च किया हुआ है, इसीलिए एक्सेल पहले से ही दिखा रहा है। तो आप जस्ट ऐसा एक्सेल टाइप करिएगा और ओके करेंगे या फिर कीबोर्ड से एंटर बटन दबाएंगे, तो आपका एम एस एक्सेल रन करेगा और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ठीक है। अच्छा,
एक्सेल तो ओपन करना हमने जान गया, सीख लिया है ना, 2-3 तरीके हमने बता भी दिए, आप लोग करके ट्राई कीजिएगा, ना हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है? अगर प्रॉब्लम होती है तो, अदरवाइज आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी, क्योंकि बहुत ही ईजी वे में बता रहा हूँ, ठीक है? तो एक्सेल जब ओपन हो जाएगा तो उसका इंटरफेस कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। इस एक्सेल के अंदर, ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है पहले देख लेते हैं, क्योंकि पहले भाई हमको अपने इंटरफेस का इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो सके कहाँ से क्या होता है और कैसे करना है एम एस एक्सेल के अंदर, क्योंकि जो एम एस वर्ड था इससे थोड़ा सा ईजी था, बट एम एस वर्ड के कंपेरिजन में आपका एम एस एक्सेल थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा केवल टफ है, बट इतना भी टफ नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, बहुत ईजी है, क्योंकि जो बंदा एम एस वर्ड सीखा हुआ है या फिर उस पर काम कर लेता है वो एक्सेल पे आसानी से कर लेगा। इसमें एक आध दो टैब जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि फार्मूले और कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए जो होते हैं, तो ये सारी चीज़ें यूज़ की जाएंगी। तो चलिए इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये आपका एम एस एक्सेल का इंटरफेस है, इसमें आपको तो ये पता ही होगा कि क्या है, तो क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन, ठीक है, आप इसे विंडोज कंट्रोल बटन भी कह सकते हो। फिर उसके बाद सेंटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे बुक वन लिखा है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है, तो इस एरिया को कहते हैं टाइटल बार, ठीक है। एम एस वर्ड में भी आपको यही मिलेगा टाइटल बार, एक्सेल में भी यही मिलेगा और पावर पॉइंट में भी यही मिलेगा। बाकी अगर एप्लीकेशन पे भी आप काम करते हैं तो जहाँ पे आपके प्रोग्राम या फिर आपके सॉफ्टवेयर या फिर आपके फाइल का नाम दिखाता है, उस एरिया को कहा जाता है टाइटल बार, ठीक है। तो जहाँ पे बुक वन और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखा रहा है, ये आपके फाइल और प्रोग्राम के नाम को बता रहा है, जिसे हम लोग टाइटल बार के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ये जो कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे इसे आप कहते हो ऑफिस बटन। देखिए, एम एस ऑफिस के कई वर्जन है, ठीक है। जैसे अभी फिलहाल हम लोग जो अभी कर रहे हैं करंट टाइम में ट्यूटोरियल, ये आपका 7 का है, 16 भी है, 13 भी है, 20 भी है, तो अलग अलग चीज़ें हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ नया मिलेगा, है ना। नया का मतलब कि मतलब आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो न्यू ओपन सेव एज है, तो उसमें कुछ और मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इंटरफेस चेंज रहेगा, हो सकता है कि वहाँ पे ये बटन ना दिया हो, फाइल नाम से एक मेन्यू दे दिया हो, आप वहाँ पे क्लिक करोगे, लेकिन आपको चीज़ें यही सब मिलेगी, न्यू का, ओपन का, सेव एज का, प्रिंट का, क्लोज का, ये सारी चीज़, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वर्जन कोई भी हो, सारी फंक्शन, सारी चीज़ें, सारे टूल्स और टैब्स लगभग सिमिलर ही होते हैं, ओके। तो अभी आप यहाँ पे यानी कि ऑफिस बटन पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको कई मेन्यू मिलेंगे, ठीक है। जैसे न्यू का है, ओपन का, सेव एज का, ठीक है। तो न्यू का क्या मतलब है, अभी इसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इधर देख सकते हैं आप रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब कि जैसे अब हाल ही में आप लोगों ने अगर एम एस एक्सेल ओपन किया होगा या फिर उस पर कुछ काम किए होंगे, तो उसका कुछ एक हिस्ट्री टाइप का रिसेंट डॉक्यूमेंट दिखाता है, जिसमें आप वो फाइल आप चाहें तो देख सकते हैं ओपन करके। फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं जहाँ पे सेव का ऑप्शन है, अंडो और एड्रेडो का है, इस एरिया को हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे होता है ना कि हम जब भी फाइल पे कुछ वर्क करते हैं, तो जो भी चेंजेस होते हैं उस चेंजेस को सेव करने के लिए बार बार कीबोर्ड से कंट्रोल एस करते हैं, या फिर कोई गलती होती है तो कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई यूज करते हैं, है ना, रेडो और अंडो करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें आप चाहें तो क्विक एक्सेस टूल बार से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि देखिए इसमें कितने टैब्स होते हैं, तो सेम वही टैब आपके होते हैं, जैसे आपका एम एस वर्ड में 7 टैब्स थे, वैसे ही आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी कि एक्सेल में भी 7 टैब हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, ठीक है। ये एक पीडीएफ एडिटर है, इसके वजह से ये दिखा रहा है, बट ये आपका टैब नहीं है, ठीक है। एक्सेल का केवल 7 टैब होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू। फिर हर टैब के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आते हैं, देखिए यहाँ पे जो लिख रहा है ना एफएक्स करके, एफएक्स ये वाला जो बॉक्स है, ये आप लोग का फार्मूला बॉक्स है या फिर फार्मूला बार भी आप कह सकते हैं। मतलब आप अगर आप अपने इस एक्सेल के अंदर डेटा पे काम करेंगे और उस पर अगर आपको यह फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो वो फार्मूला आपको इस फार्मूला बार में ही शो होगा और आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ना पूरा एरिया, इसे आप वर्क एरिया भी कह सकते हैं। वर्क एरिया यानी कि आप एक्सेल पे इसी हिस्से पे काम करेंगे। तो देखिए जो आपका एक्सेल का वर्क एरिया या फिर वर्क बुक है, ये आपका पूरा का पूरा रो और कॉलम से मिलकर ही बना हुआ है पूरा पेज, ठीक है। तो कॉलम और रो कौन सा है, तो देखिए जो आपको ये अल्फ़ाबेट से ए बी सी डी करके दिख रहा है, तो इस वाले हिस्से को हम कहते हैं कॉलम, जो कि अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। और दूसरा जो साइड है जहाँ पे नंबरिंग आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 करके, ठीक है, तो इसे बोलते हैं रो, ठीक है। तो ये जो नंबर डिनोट कर रहा है ये आपके रो को डिनोट कर रहा है, और जो अल्फ़ाबेट है ये आपके कॉलम को डिनोट कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर।
और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जहाँ पे आप माउस पॉइंटर क्लिक करोगे ना, उस वाले सेल को यानी कि उस वाले बॉक्स को ये थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहा है, यानी कि बाकी सेल से यानी कि बाकी बॉक्सेस से क्या कर रहा है, अलग कर दे रहा है। तो इसका काम क्या है, तो देखिए आप जिस सेल पे क्लिक करेंगे यानी कि जिस बॉक्स पे क्लिक करेंगे वो बॉक्स और वो रो और कॉलम क्या है, एक्टिव है, इसीलिए यहाँ पे हाईलाइट दिखा है, ठीक है। खैर चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे, फिर आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें क्या है इंटरफेस में। तो इसके अंदर देखिए आप यहाँ पे नीचे देख सकते होंगे जहाँ पे सीट 1, सीट 2 और सीट 3 दिखा रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एमएस वर्ड पे जब काम करते थे तो आपको एक नया पेज मिलता था और आप उस पे काम करते थे, और जब काम करते थे और आपको दूसरे पेज की ज़रूरत पड़ती थी तो आप उसी पेज के अंदर नया पेज इंसर्ट कर सकते थे, है ना। तो जस्ट वैसे ही अगर आप एमएस एक्सेल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका इस पेज पे यानी कि फर्स्ट पेज पे आपको जो भी काम था काम कंप्लीट हो चुका है, आपको एक नए पेज पे नए सिरे से फिर से काम करना है, तो आप चाहें तो यहाँ पे सीट 2 का यूज करके आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको 3 सीट दिए जाते हैं, सीट 1, सीट 2 और सीट 3, बट आप चाहें तो यहाँ पे एक सीट ऐड करने का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसे आप शॉर्टकट तरीके से शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे तब भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट होते हैं एमएस एक्सेल के अंदर, बट आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आपको जितना भी ऐड करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इंटरफेस का राइट साइड वाला जो हिस्सा है, देखिए जहाँ पे आपका ये मेरा पॉइंटर दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं स्क्रॉल बार, ठीक है। आपका एमएस वर्ड में भी स्क्रॉल बार दो होते थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो सेम वैसे ही एमएस एक्सेल में भी आपके दो स्क्रॉल बार हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। आप इसके मदद से अपने पेज को ड्रैग करके देख सकते हैं जो भी डेटा आपका अगर कंप्लीटली भरा हुआ है और आप उसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तब, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे व्यू टैब है, आप किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट के व्यू को देखना चाहते हो आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो दिया है इसे बोलते हैं जूम टूल बार। आप इसके मदद से अपने सीट को यानी कि अपने वर्कबुक सीट को बड़ा और छोटा यानी कि जूम इन और जूम आउट करके इसे देख सकते हैं और उस पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इंटरफेस में केवल इतना ही है ना। इंटरफेस के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सारे टूल्स और टैब्स के बारे में धीरे धीरे करके, है ना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। आप लोग कोई मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।